रूस, जो कि भारत का सच्चा दोस्त माना जाता है, उसने हर समय हर वक्त भारत का ऐसे समय पर साथ दिया जब भारत को उसके मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज भले ही भारत के नए नए दोस्त बन रहे हो, लेकिन यही नए दोस्त भारत को आंखें दिखाते थे। पर रूस ऐसा देश है जो उस समय भी भारत के साथ खड़ा था और आज भी भारत के हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा है। भारत रूस की दोस्ती कितनी गहरी है, आप भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के एक घटना से समझ सकते हैं। रूस ने इस युद्ध में न सिर्फ अपना सेना उतारा, बल्कि भारत के लिए वह पूरी दुनिया के खिलाफ चला गया था। रूस ने भारत का ऐसे वक्त पे साथ दिया जब भारत के खिलाफ चीन, सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश थे। रूस ने भारत का ऐसे वक्त में साथ दिया जब भारत के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी। तो आज के इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध की एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जब भारत को मुश्किल में देख रूस ने पूरी दुनिया को डरा दिया था। दोस्तों, वह समय था साल 1971 का। तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान, जबकि जो आज का पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान में जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ के लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी ने जुल्म सितम की सारी हदें पार कर दी थी। ऐसे में वहाँ की जनता भारत से मदद की गुहार लगाने लगी और देखते ही देखते लाखों बांग्लादेशी भारत में शरण लेने को मजबूर हो गए। तब भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि वह बांग्लादेशी नागरिकों पर अत्याचार करना बंद करे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। पाकिस्तान भी कहाँ सुधरने वाला था। दोनों ही देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन अब तक किसी देश ने एक दूसरे पर हमला शुरू नहीं किया था। आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ही वायुसेना से हमला कर इस युद्ध का आगाज कर दिया। पाकिस्तानी विमानों ने सीमा से 480 किलोमीटर अंदर आकर आगरा तक हमला किया और इस हमले को पाकिस्तान की तरफ से नाम दिया गया ऑपरेशन चंगेज खान। यह हमला युद्ध से पहले ही भारतीय लड़ाकू विमानों को तहस नहस करने के लिए था और यही हमला पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल भी थी, क्योंकि इसी हमले के उसी शाम को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इस हमले को युद्ध का घोषणा करार दिया और उसी रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जल, थल और आकाश तीनों मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया। भारतीय नेवी के सामने पाकिस्तान तो आज भी कमजोर है और उस समय भी बौना था, इसलिए इस हमले से पाकिस्तान को भारत के ताकत का एहसास हो गया। पाकिस्तान को जल्द एहसास हो गया कि बहुत जल्द भारत अपनी सेना को ढाका तक पहुंचा देगा और अगर भारतीय सेना एक बार ढाका तक पहुंचने में कामयाब हो गई तो फिर पूरी पाकिस्तान उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका से शुरू से ही मदद की गुहार लगा रहा था। अमेरिका ने भी पाकिस्तान का पूरा साथ देना शुरू कर दिया। सबसे पहले अमेरिका ने चीन को इस बात के लिए राजी कर लिया कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान मुश्किल स्थिति में आ जाता है तब चीन को भी युद्ध में उतरना पड़ेगा। इसके बाद अमेरिका ने मिलिट्री सप्लाई पाकिस्तान को देने के लिए जॉर्डन और ईरान को भी मना लिया। उस समय पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भारतीय क्षेत्र में नहीं रुक सकते थे, इसलिए श्रीलंका ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को अपने यहाँ रुकने और ईंधन भरवाने की इजाज़त दे दी। वहीं सऊदी अरब, जॉर्डन और लीबिया अपने फाइटर जेट पाकिस्तान की मदद को भेजने वाले थे। इस तरह अमेरिका ने इन सभी देशों को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया था। और सिर्फ अमेरिका इतने भर से ही नहीं रुका दोस्तों, अमेरिका अपना धौंस दिखाने के लिए यूएसएस इंटरप्राइज को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। और तो और अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम के नेवी बेड़े को भी बे ऑफ बंगाल में तैनात होने के लिए राजी कर लिया। इस तरह पाकिस्तान के साथ मिलकर यह सभी देश भारत को 1971 के युद्ध में तबाह कर देना चाहते थे। उस समय भारत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। तब भारत का साथ देने आया भारत का सबसे सच्चा और सबसे पुराना दोस्त रूस, जो तब सोवियत यूनियन कहलाता था। रूस ने अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को बे ऑफ बंगाल में रोकने के लिए अपना क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेज दिया, जिसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को घेर लिया। रूस ने साथ ही हिंद महासागर में अपना सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी भी भेज दिया, जिससे सभी देशों की हवा टाइट हो गई। चीन सोवियत यूनियन का नाम सुनकर ही सन्न पड़ गया था, इसलिए पूरे युद्ध में चीन की सेना तो क्या, उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल पाई। वहीं अरब देश जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, वो अब दोनों देशों से शांति की अपील करने लगे। रूस का साफ कहना था कि अगर कोई और देश इस युद्ध में शामिल होता है तो हम उन्हें पहले से ही यहीं मिलेंगे। इसके बाद क्या होना था दोस्तों, पाकिस्तान की हवा मात्र 90 दिनों में ही टाइट हो गई और 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को कैद कर लिया और इस तरह भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। दोस्तों, इस युद्ध में रूस भारत के साथ तब खड़ा हुआ जब भारत को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
वैसे भी कहा गया है कि एक सच्चा दोस्त वह नहीं होता जो अच्छे वक्त में साथ हो, एक सच्चा मित्र वह होता है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा हो। तो दोस्तों, रूस जैसे दोस्त के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।